और बच्चा लोग क्या हाल है? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्री। मुश्किल तो नहीं होगी? आज शुरू करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे। अच्छा, हाइट एंड डिस्टेंस जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग है। इसमें अगर आप डायग्राम बना पाए तो आपका आंसर आने के चांसेस 100% बन जाते हैं। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ों पे मेन फोकस होता है। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन पे होता है और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन पे होता है। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है, अब एलिवेशन क्या है और डिप्रेशन क्या है? अगर आप किसी से सर उठा के बात कर रहे हो तो एलिवेशन हो जाएगा, और किसी से सर झुका कर बात कर रहे हो तो डिप्रेशन हो जाएगा। अब मैंने इसका मतलब क्या बोला वो समझो जरा। एलिवेशन का मतलब होता है सर उठाकर, है ना, मतलब अपने से ऊंची चीज देखना, अपने से ऊंची चीज देखने को बोलते हैं एलिवेशन है। और जैसे बोलना चाहिए, आप नीचे ग्राउंड पे खड़े हो और किसी कोई टॉवर पे खड़ा है, आप टॉवर पे उसको देख रहे हो तो ग्राउंड से आप ऊपर देखोगे तो वो क्या होगा? एलिवेशन होगा। और टॉवर वाला जो आपको देख रहा है, ठीक है, वो नीचे देख रहा है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? डिप्रेशन यूज करेंगे। तो एक चीज समझ में आ गई, अगर एलिवेशन होगा तो चीज हमसे ऊंची है, और अगर डिप्रेशन होगा तो उसकी हाइट हमसे छोटी है। ठीक है, अच्छा, तो मैं थोड़ा सा पहले एक बार बेसिक बता देता हूँ इसका, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, एक टॉवर है ना, एक मेरे पास टॉवर है और यहाँ पर एक ग्राउंड है। जैसे ये ए है और ये बी है, और जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पर खड़ा हुआ है? ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। तो हम बोलते हैं ये एलिवेशन है, ऊपर देख रहा है इस वाले पॉइंट को। तो हमने बोल दिया एलिवेशन एंगल कितना बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इस वाले सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन बोलते हैं। इस वाली सिचुएशन को हम एलिवेशन बोलते हैं। आप कहोगे तो डिप्रेशन क्या होता है? तो डिप्रेशन ये है, सेम टॉवर है और ये ए है और ये वाला बी है। आप यहाँ पर ऊपर खड़े हो और आप क्या कर रहे हो? एक गाड़ी को आते हुए देख रहे हो, यहाँ पर है ना, एक गाड़ी को आते हुए देख रहे हो, तो आप ऊपर से उसको देख रहे हो ऐसे। ठीक है, तो डिप्रेशन ऐसे बनाते हैं। एक ग्राउंड के पैरेलल लाइन बनाएंगे, एक ग्राउंड के, देखो ऊपर से आपने इसको देखा ऐसे और ये ऐसा, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है, इसको बोलते हैं डिप्रेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज द डिप्रेशन। तो अगर ये थीटा है और ये दो लाइंस आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। ये इसकी हाइट है h, ये इसकी हाइट है h। बात समझ में आ गई? सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉल्यूशन बेटा दोनों का सेम होता है, एक जैसा होता है, लेकिन बस मार्क करने का तरीका है। डिप्रेशन है तो आपको ऐसी लाइन मार्क करनी पड़ेगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी पड़ेगी। तो डिप्रेशन ये वाला एंगल बताता है, तो जो ये एंगल होगा और ये एंगल होगा दोनों बराबर होंगे। क्यों क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये कैसे एंगल्स हो जाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। कैसे एंगल्स हो जाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने बोल दिया, चलो आप ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे हो? आप ग्राउंड से 30 मीटर के डिस्टेंस पे हो। तो मैंने कहा हाइट निकाल दो। चलो एलिवेशन भी दे देता हूँ। एलिवेशन हमने बोल दिया 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो ध्यान से, एक 90 है एक 30 है, तो ये वाला मेरे लिए किसका काम करने वाला है? बेस का काम करने वाला है। और ये मेरे लिए किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो हम लिख देंगे टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? एच अपॉन कितना? 30। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू डाल दो। टेन 30 डिग्री है, थीटा 30 माना हमने, तो एच अपॉन कितना आएगा? 30 आएगा। तो 1/√3, 1/√3 एच अपॉन कितना आ गया? 30। तो यहाँ से मार्क कर लें अगर इसको, तो एच इक्वल टू 30 अपॉन में कितना आएगा? √3 आ जाएगा। 30 अपॉन √3 आ जाएगा। ठीक है, और अगर डिप्रेशन है, मान लो एंगल 45 डिग्री बन रहा है, 45, और हाइट हमको दे रखी है 20 मीटर, मान लेते हैं 20 मीटर दे रखी है हाइट हमको। ठीक है, तो हमको ये निकालना है, एक्स निकालना है।
और चलो इसमें बोल देता हूँ ये वाई भी निकालना है, ये वाई भी निकालना है, ए बी, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। तो अगर मुझे 1045 लगाऊं मैं यहाँ पर 1045, तो 1045 में क्या करोगे बच्चों, ये वाला भी 45 है, तो परपेंडिकुलर जो सीखा था ट्रिग्नोमेट्री में सेम वही यूज करना है ना। तो 1045 लगाएंगे तो यहाँ पर h अपॉन क्या करेंगे, x करेंगे, तो यहाँ पर 20 अपॉन कितना x, तो 1045 1 इक्वल टू 20 अपॉन में क्या आएगा, x आएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 20 मीटर आएगा, x कितना आएगा मेरे पास, 20 मीटर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। और अगर मुझे ये निकालना है, देखो साइन लगा दो, कॉस लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो। अगर मैं दोनों तरह से दिखाता हूँ करके, साइन 45 लगाऊं यहाँ पर, साइन 45, तो साइन 45 है ना, तो क्या करोगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितनी है 20, और हाइपो कितनी है, y है, y, तो ये होता है 1/√2 इक्वल टू 20 अपॉन y आ गया। तो y का वैल्यू कितना आएगा, 20√2 आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आ गया, 20√2 आ गया। ठीक है, इसी सिचुएशन को मैं देखो ऐसे निकालता हूँ, यहाँ देखना, इसी सिचुएशन को अगर मैं बोल दूं मैं cos 45 लगाना चाहता हूँ, cos 45, तो cos 45 में बेस निकालना पड़ेगा, ये बेस है, बेस कितना लगेगा, बेस अपॉन क्या लगेगा, हाइपो, तो 1/√2 इक्वल टू, बेस है 20, हाइपो है y, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 20√2, y कितना आ गया, 20√2 आ गया, y आ गया 20√2। तो y यहाँ देखो और y यहाँ देखो, दोनों सेम आ रहे हैं। अगर दोनों सेम किसी भी मेथड से मतलब अप्लाई करोगे, कभी सोचोगे सर ने साइन लगाया कॉस से आंसर अलग आएगा, ऐसा नहीं होता, आंसर हमेशा सेम आता है, चाहे साइन लगाओ, कॉस लगाओ, टेन लगाओ, पर ये देखना है आप कहाँ क्या यूज कर रहे हो। ठीक है, तो चैप्टर की स्टार्टिंग में दो चीजें समझ में आ गई मुझे, एक तो मेरा एलिवेशन क्या होता है, अपने से ऊंची चीज देखना, डिप्रेशन क्या होता है, अपने से नीची चीज देखना। जब डिप्रेशन बनाओगे तो एक बात का ध्यान रखोगे, क्या बात का ध्यान रखोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वर से ड्रॉ करना पड़ेगा, और ऑल्टरनेट एंगल्स हमको मार्क करने पड़ेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, अब एक दूसरा पार्ट समझाता हूँ इसका। अब हमारे पास क्या है, एक टॉवर है, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, ठीक है, ये ए है, ये ए है, और ये हमारे पास बी है, ठीक है। अब देखो मैं इसमें दो एलिवेशन बना रहा हूं, अब मैं इसमें क्या बना रहा हूं, दो एलिवेशन बना रहा हूं, एक तो मैंने ये मार्क कर दिया और एक मैंने ये मार्क कर दिया, ए बी, ये सी ले लो, ये सी ले लो, और इसे क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, ठीक है। हाइट हमारे पास h है, मान लेते हैं, चलो 20 मीटर ही मान लेते हैं, 20 मीटर का देना है ना, 20 मीटर है। अब कौन सा एंगल पास होगा और कौन सा एंगल दूर होगा, मैं समझाता हूँ। जितना आप सोचो ना, आप एक ऐसे खड़े हुए हो और एक टॉवर को देख रहे हो, आपने टॉवर देखा, अभी एंगल कुछ बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप पास जाते जाओगे टॉवर के, तो आपको और सर उठा के देखना पड़ेगा, और सर उठा के देखना पड़ेगा। आप सोचते हैं टॉवर को आप देख रहे हो अपने घर से खड़े होकर, तो आप थोड़ा सा देखोगे, लेकिन जैसे जैसे आप टॉवर के पास जाने की कोशिश करोगे, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी, किसी भी क्वेश्चन में अगर हमको ये नहीं पता कौन सा एंगल पास लेना है, कौन सा दूर लेना है, तो ये बात पक्का हो गया कि जो एंगल टॉवर के पास होगा वो बड़ा होगा, और जो एंगल से, जो टॉवर से दूर होगा, वो वाला एंगल कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये वाली समझ में आ गई बात। तो अगर मैं यहाँ मार्क करूँ, यहाँ मार्क करूँ, तो मैं इस वाले को मार्क कर देता हूँ, ये वाला 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कभी भी ऐसा नहीं होगा पास का, टॉवर के पास वाला एंगल छोटा होगा, दूर वाला एंगल बड़ा होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, जैसे तुमको x और y निकालना है, मैंने बोला चलो ये वाला क्या है, x है, और ये वाला एंगल कौन सा है, y है। तो क्या करना चाहिए, पहले ट्राइंगल मार्क कर देते हैं, ए बी सी ले लो, यहाँ पर ट्राइंगल लिखना पड़ता है पेपर में, ए बी सी, तो पास वाला एंगल है 1060, तो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 20,
और बेस कितनी है y है, तो यहाँ √3 y इक्वल टू 20 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 20 कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ये हमारा y आ जाएगा। ठीक है, अब पूरा ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए डी बी, तो यहाँ से tan 30 लगाएंगे, tan 30 यहाँ पर 20 और यहाँ पर कितना आया x प्लस वाई, 1/√3 इक्वल टू 20 और यहाँ x प्लस वाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा इन्हें, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 20√3 और यहाँ पर x इक्वल टू 20√3 माइनस वाई को उधर ले जाओ, y को इधर ले जाओ, चलो 20√3 माइनस 20/√3, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये वाली बात भी समझ में आ गई, तो मुझको एलिवेशन समझ में आ गया, मुझे डिप्रेशन समझ में आ गया और मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मैं टॉवर के पास जाऊंगा तो मेरा एलिवेशन बढ़ेगा, मैं टॉवर से दूर जाऊंगा तो मेरा एलिवेशन जो होगा वो कम होगा। ठीक है, एंगल कम होता जाएगा। ये था इस चैप्टर का बेसिक्स। अगर ये समझ में आ गया तो चैप्टर बहुत आसान लगेंगे आपको। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप है which is tightly stressed and tied from top of a vertical tower, ये टॉवर हो गया, ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, वर्टिकल फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, तो ये इसकी बात कर रहा है जो मैं अब बना रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, ये ए है, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ पर सी है। रोप कौन सी है, 20 मीटर, टॉप पे बांधा, ग्राउंड पे बांधा, तो कितना हो गया, 20 मीटर। इसने ऐसा क्यों बोला है, टाइटली स्ट्रेस्ड। अगर वायर में स्लैग आ गया, स्लैग मतलब समझ में आता है, एक तो होता है जैसे आपने दोनों हाथों से कोई स्ट्रिंग पकड़ ली और उसको ऐसे हैंग कर दिया तो स्लैग आ गया, और अगर बिल्कुल टाइट रखी तो हम मेजरमेंट कर सकते हैं इजिली, है ना। तो ये वही है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला हो गया 20 मीटर हो गया। अब वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल मतलब क्या निकालना है, h निकालना है। इफ द एंगल मेड बाय द पोल विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, तो ग्राउंड से जो एंगल बना रहा है ये, वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ये रोप है आपकी और ग्राउंड ये है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हमको निकालना हाइट है, तो क्या लगाना चाहिए वो देख लेते हैं। तो ट्राइंगल मार्क कर लो, ट्राइंगल इसमें तो एक ही है, ए बी सी, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपो है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपो है, तो कौन सा लगाना चाहिए मुझे sin 30 लगाना चाहिए। तो sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो 1/2 इक्वल टू h अपॉन कितना आएगा, 20, तो 20/2 इक्वल टू आएगा h, तो h हमारा कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। h हमारा कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। तो ये हमारे को क्या मिल जाएगी, यहाँ से हाइट मिल जाएगी। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, क्वेश्चन ठीक विजिबल हो रहा है। अब ठीक लग रहा है। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन ठीक करूंगा। अब यहाँ क्या है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। ठीक है, and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree. With it, distance between the foot of the tree to the point where the top of the top touches the ground is 8 meter. ठीक है, find the height of the tree निकालना है। अब देखा होगा आप लोगों ने, आंधी तूफान आता है तो सड़कों में क्या होता है, पेड़ गिरे हुए होते हैं, पेड़ गिरे हुए होते हैं, है ना। अच्छा, तो अब इसमें कैसे गिर रहे हैं वो देखो जरा। ठीक है,
ये देखो, ये वाला पार्ट है ए, ये वाला पार्ट है बी, और ये वाला पार्ट है सी। मान लो ना स्ट्रिंग यहाँ से टूट गई, यहाँ से ट्री जो है वो ब्रेक हो गया। अगर ब्रेक होगा तो क्या होगा, वो कह रहा है टॉप वाला पार्ट जो है वो ग्राउंड को जाके टच करेगा। जो टॉप वाला पार्ट है वो किसको टच करेगा, जाकर ग्राउंड को टच करेगा। जो टॉप वाला पार्ट है वो ग्राउंड को टच करेगा, कुछ इस तरीके से टच करेगा ग्राउंड को, ठीक है। ये वाला पार्ट मान लो कितना था, x था। अगर ये x है तो ये भी तो x होगा। ये वाली बात समझ में आ गई, ये भी x होगा। अब कह रहा है टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पर, वो एंगल कौन सा बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट कौन सा है यहाँ पर, ये वाला फुट है। एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, जहाँ टॉप टच कर रहा है इसका ग्राउंड को, वो 8 मीटर है। वो ये डिस्टेंस दे दिया उसने, 8 मीटर है, ठीक है। वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। चलो हाइट ऑफ द ट्री इस ये वाई मान लेते हैं, ठीक है, ये वाई मान लेते हैं। तो मुझे एक बात तो पता है कि जो हाइट आएगी, हाइट ऑफ ट्री जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, x प्लस वाई मिलेगा। हाइट ऑफ द ट्री यही तो थी। तो इसमें पहला लगा लेते हैं cos 30, लगा दो cos 30 डिग्री। तो बेस अपॉन हाइपो, तो यहाँ से cos 30 कितना होता है, √3/2 cos 30, हाँ 8 अपॉन कितना आएगा x। तो x का वैल्यू आएगा 16 अपॉन √3, 16 अपॉन √3 आ जाएगा, ठीक है ना, 16 अपॉन √3 आ जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसमें साइन भी लगा सकते हैं, है ना। इसमें मैं साइन भी लगा सकता हूँ, तो मैंने लगा दिया साइन 30 डिग्री। साइन 30 लगा, 10 लगा देते हैं, 10 ज़्यादा सही रहेगा। साइन से भी आंसर आ जाएगा पर 10 सही है। अब tan 30 डिग्री लगा दिया, तो tan 30 में क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 1/√3 होता है, तो यहाँ ये आ जाएगा, तो y आ जाएगा 8 अपॉन √3 आ जाएगा, ये ऐसे y आ गया 8 अपॉन √3, और x हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो अगर मुझे हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ ट्री अगर मुझे निकालना है, तो मैं करूँगा 8 अपॉन √3 और 16 अपॉन √3। तो यहाँ आ जाएगा 24 अपॉन √3। रैशनलाइज कर दो, 24 √3, नीचे √3 नहीं छोड़ते, ठीक है। तो नीचे 3 आ गया, 3 8 ज़ा 24, तो 8 √3 आ जाएगा। 8 √3 को और एक्सपेंड करना है तो 8 इंटू 1.732 कर लेना, ठीक है। आंसर जो आएगा वो किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। √3 का वैल्यू क्या होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732, और √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414 होता है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको पढ़कर इसको बना लिया तो फिर तो ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा पार्ट बन जाएगा, बिल्कुल एकदम, ठीक है। अब देखो, a contractor है plans to install the 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5, ठीक है। जो 5 age of 5 prefer to have a slide whose top is at a height of इतना मीटर। अब यहीं से समझ लो, ये किसके लिए है, ये वाला है 5 इयर्स वालों के लिए। जो इसका टॉप ऑफ द ये स्लाइड है कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर होना चाहिए, 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर। ये कुछ ऐसा जाएगा 1.5 मीटर। अच्छा, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और जो एंगल बना रहा है ये वाला इंक्लाइन जो है वो कितने पे है, 30 डिग्री पे है। टू द ग्राउंड,
और जो दूसरा वाला केस है हमारे पास, जो हमारे पास दूसरा वाला केस है, उसमें क्या कह रहे हैं, एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर होना चाहिए और इंक्लिनेशन कितना है, 60 डिग्री है। अब ये वाला जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 60। इसे डी मान लो, इसे ई मान लो और इसे एफ मान लेते हैं, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए। दिस इज 3 मीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। लेंथ ऑफ द स्लाइड कौन सा है, ये वाला है लेंथ ऑफ द स्लाइड, हमें ये निकालना है दोनों केस में, ठीक है। तो ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपो, तो इसमें लगा देते हैं साइन 30। परपेंडिकुलर है 1.5 और हाइपो मान लेते हैं चलो x है, तो यहाँ पर 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन एक्स आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। x कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। ये बात समझ में आ गई। दूसरा वाला पार्ट है ये, तो इसमें से y मान लेते हैं, लेंथ ऑफ द स्लाइड यही निकालना है इसमें भी। तो यहाँ पर साइन लगा लेते हैं, इसमें भी साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर 3 है और हाइपो y है, तो यहाँ आएगा √3/2 इक्वल टू 3/y। तो y आ जाएगा हमारा 6/√3। तो इसको रैशनलाइज कर लो, √3 ऊपर मल्टीप्लाई, √3 नीचे मल्टीप्लाई, है ना, ऐसे। तो y इक्वल टू नीचे 3 आएगा, 3 2 6, तो यहाँ पर 2 रूट कितना आएगा, 3 मीटर आ जाएगा। y आ जाएगा हमारा 2√3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो छोटे बच्चों के ज़्यादा मजे हैं कि इनकी ज़्यादा मजे हैं, देखो यहाँ 2 इंटू 1.732 कर लेना, 3 से तो ज़्यादा ही आ रहा है, यहाँ जो आएगा वो 3 से ज़्यादा आएगा। तो इनके तो मजे ही मजे हो गए हैं ना। इनकी जो स्लाइड है वो लंबी है और इनकी स्लाइड कैसी है, छोटी है, ठीक है। ये 3 मीटर की है और वो 3.4 के आसपास आएगा, 3.46 लिख दें क्या, 4 आ गया, 6 आ गया, 4 और यहाँ ये इतना, तो ये आ गया हमारे पास y आ गया, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन इजीली पढ़ लो, क्वेश्चन समझ में आ गया तो इजीली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये A है, ये B है और ये C है। एलिवेशन कितना दे दिया उसने यहाँ पर, 30 डिग्री दे दिया, एलिवेशन 30। टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। ये पॉइंट फुट ऑफ द टॉवर से 30 मीटर के डिस्टेंस पे है, 30 मीटर के, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर निकालना है, बहुत इजी हो गया ना। तो क्या करना पड़ेगा, tan 30 डिग्री लगाना पड़ेगा। दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज कितना आएगा, बेस। 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन कितना आ गया, 30। तो h आ गया 30/√3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो यहाँ 30√3/3, तो यहाँ पर 10√3 आ गया। तो 10 इंटू 1.732 हमारे पास कितना आएगा, 17.32 मीटर आ जाएगा, 17.32 मीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर है, ठीक है, 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ठीक है, उड़ा देते हैं काइट। ये ग्राउंड है और ये हाइट है, कितना मीटर पे है ये वाला,
ए बी सी, ये है हमारे पास काइट, ठीक है। और कितने डिस्टेंस पे है ये वाला ग्राउंड से? 60 मीटर के डिस्टेंस पे है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल, ठीक है, ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज कितना है? 60। तो यहाँ पर काइट बनी हुई है और ये इसका स्ट्रिंग है। जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की। एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैग, अगर स्लैग होता तो हम निकाल ही नहीं पाते, है ना भाई। कोई चीज ऐसी है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे? नहीं लगेगी ना पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लगना है? साइन लगा दो। साइन 60 डिग्री, साइन 60 में क्या करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर तो 60 है, हाइपो कितनी है? x है। तो अंडर रूट 3 अपॉन 2 इक्वल टू 60 अपॉन कितना? x आ जाएगा। तो x आ जाएगा 120 अपॉन कितना? रूट 3। ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई करने की आदत डालो, नहीं तो टीचर नंबर काट देगी। अंडर रूट 3 अपॉन 3, यहाँ से कितना आएगा? 40 रूट 3 आ जाएगा, 40 रूट 3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और आगे लेके जाना है पॉइंट्स में, तो 1.732 से मल्टीप्लाई कर देना, 1.732 से। तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 8960। 3 के बाद पॉइंट है, तो लगभग लगभग 69 मीटर के आसपास आ जाएगी। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ जाएगी 69 मीटर, ठीक है। अब क्या है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 मीटर tall building, ठीक है। ये हमारी बिल्डिंग हो गई, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारा बच्चा हो गया, ये वाला है ना 30 मीटर टॉल बिल्डिंग वाला। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये वाला है डी। ये बी ज्यादा ही बिगड़ रहा है, ये देखो बी बिगड़ रहा है ना। अच्छा, ये कितना है? 1.5 मीटर है, ठीक है। 1.5 मीटर स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये वाली बिल्डिंग है हमारे पास 30 मीटर की। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, देखो एलिवेशन हो रहा है, इंक्रीजेज फ्रॉम 30 टू 60। पहले एलिवेशन यहाँ से देखा इसने, ये ऐसा। अब यहाँ एलिवेशन है ना, तो कहोगे एंगल कैसे बनाना है? तो जहां से भी एलिवेशन हो रहा है एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो वहां पर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ खींच दी ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट जब मैंने खींचा तो मुझे एलिवेशन मिल गया। कितना मिल गया मुझे? यहाँ से 30 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है, अब वो कुछ बिल्डिंग की तरफ चला। अगर कुछ बिल्डिंग की तरफ चला तो कहाँ आ गया होगा? यहाँ आ गया होगा। और उसने फिर देखा बिल्डिंग की तरफ, बिल्डिंग के टॉप को ऐसे घूरा, घूरा तो कितना घूरा? कितना आ गया यहाँ पर? 60 डिग्री आ गया। ये 1.5 है तो ये अभी भी कितना होगा? 1.5 ही होगा, ठीक है। अगर ये 1.5 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? दिस इज हो जाएगा 28.5, यहाँ लिख देता हूँ 28.5, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक है 28.5। तो इसको ना x मान लो, ये वाला, और इसको क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। हमें से क्वेश्चन में ये पूछा है ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, वो कितना वॉक करके गया, कितना आगे गया, तो वो x निकलवा रहा है। हमको क्या फाइंड करना है? इस पे हमको ना x फाइंड करना है, ठीक है। अब अपना ट्राइंगल देख लेंगे कौन सा बनना है। इसे t ले लो, इसे e ले लो।
तो अब मेरे पास पहला ट्राइंगल आएगा, ट्राइंगल कौन सा आएगा, डी टी ई। मैं लगाऊंगा यहाँ पर 1060 डिग्री, तो 1060 लगाऊंगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √3y इक्वल टू 28.5, तो y आ जाएगा 28.5 अपॉन √3, ऊपर भी √3 और नीचे भी √3, 3 से काट लो इसको, 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15, इतना आ जाएगा हमारे पास ये। और जब मैं ट्राइंगल डी ए ई लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा 1030 डिग्री, 1030 परपेंडिकुलर हो गया अपॉन बेस हो गया, बेस है x प्लस वाई, यहाँ 1/√3 इक्वल टू 28.5 और यहाँ आएगा x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई आएगा। तो यहाँ आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3 आ गया, तो मुझे तो x निकालना है, तो 28.5 √3 माइनस वाई, तो यहाँ पर 28.5 √3 माइनस का 9.5 √3, ठीक है, तो √3 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 28.5 माइनस 9.5, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इतना समझ में आ गया? आगे खुद ही करोगे मल्टीप्लाई, मैं नहीं करूँगा, पहले माइनस करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom, ठीक है, and कहाँ है, and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower, ठीक है। अब हमारे पास दो चीजें हैं इसमें, फिर से सुनो ध्यान से। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टॉवर, ये इंपॉर्टेंट है, जो जो ट्रांसमिशन टॉवर बता रहा है ना, ये वाला। अब इसका मतलब समझो क्या है, ये तो आपका टॉवर हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। और ये ट्रांसमिशन टॉवर है, ये है ट्रांसमिशन टॉवर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 70 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है 20 मीटर, ठीक है, दिस इज बिल्डिंग। और ट्रांसमिशन टॉवर इसके ऊपर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये डिस्टेंस हमने कितना माना, एक्स मान लिया, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से देख रहे हो आप इसको, कहां पर देख रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, पहले बॉटम है फिर टॉप है, तो बॉटम तो ये है ना टॉवर का, ट्रांसमिशन टॉवर का बॉटम है ये, और ये वाला ट्रांसमिशन टॉवर का क्या है, टॉप है, ये वाला टॉप है इसका, है ना। तो पहला एंगल जो बनाएगा ये वाला छोटा ही बनना चाहिए, और ये बड़ा वाला एंगल तुमको दिख ही रहा है, बड़ा होना चाहिए, तो पहला 45 है, दूसरा 60 है, तो पहला हो गया 45 और ये बड़ा वाला कितना हो गया, 60 हो गया। अगर हाइट ऑफ द टावर निकालना है, ये वाला हाइट निकालना है, तो चलो इसे y मान लेते हैं। अब देखो ट्राइंगल BCE, BCE को देखो जरा, मैंने लगा दिया 1045 डिग्री लगा दिया, 1045, तो मैं लिखूंगा BC अपॉन में लिखूंगा EC, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 45 1 होता है, तो ये आ गया मेरे पास y इक्वल टू कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। अब ट्राइंगल AEC को देखो जरा, AEC को, है ना, तो मैं इसमें लगाऊंगा 1060 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना आएगा, 20 प्लस x आएगा,
क्योंकि जो ट्राइंगल में ले रहा हूँ उसमें पूरी हाइट ये है 20 प्लस एक्स है और बेस हमारा अभी भी वाई है, तो √3 इक्वल टू यहाँ पर 20 प्लस एक्स अपॉन वाई कितना 20, तो यहाँ 20√3 इधर चला गया -20 इक्वल टू एक्स आ गया है ना, इक्वल टू एक्स आ गया। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 20 कॉमन ले लो तो √3 - 1 आएगा, तो 21.732 - 1, तो यहाँ आएगा 20 इंटू 0.732 आएगा। ठीक है, 4 6 14 0 और 3 के बाद पॉइंट यहाँ, तो हमको कितना मिलेगा 14 मीटर मिल जाएगा। तो हमको कितना मिल जाएगा बच्चा पार्टी 14 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप अपने क्वेश्चन डालना, मैं डाउट सेशन जब लूंगा तो उसमें मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a statue 1.6 meter tall, ठीक है, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. पेडिस्टल स्टैंड होता है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, क्या कह रहा है, स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, तो स्टैच्यू ये हो गया 1.6 मीटर, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला ये पेडिस्टल है। इसे वाई मान लेते हैं। ठीक, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, स्टैच्यू का टॉप तो यही है ना, स्टैच्यू का टॉप ये है और ग्राउंड के साथ जो ये एंगल बना रहा है ये वाला एंगल, ये कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, दिस इज 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पे खड़ा है, अभी भी डी पॉइंट पे खड़ा हुआ है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, एक मिनट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे खड़ा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैच्यू, स्टैच्यू ये है हमारा, दिस इज स्टैच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, अच्छा पेडिस्टल का टॉप कह रहा है ये, मैं वही कह रहा टॉप ऑफ द पेडिस्टल, ठीक है, तो पेडिस्टल का टॉप पकड़ लो, ये है पेडिस्टल का टॉप, देखने से ही पता पड़ रहा है ये एंगल थोड़ा छोटा बनना चाहिए, है ना, देखने से ही पता पड़ रहा है कि ये वाला जो एंगल है वो थोड़ा सा कैसा बनना चाहिए, छोटा बनना चाहिए, ये वाला, तो ये वाला कितना बना रहा है 45 बना रहा है, 45 डिग्री, ठीक, इसको एक्स मार्क कर लो। अब निकालना है हाइट ऑफ द पेडिस्टल, मतलब वाई निकालना है, तो ठीक है, तो पहले तो ट्राइंगल सेलेक्ट कर लो, कौन सा करना है तुमको, डी बी सी ले लिया, डी बी सी, इसमें छोटा ट्राइंगल में छोटा वाला एंगल 45, वाई अपॉन एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई आ जाएगा, 1045, क्योंकि क्या होता है 1045 हमारा 1 होता है, 1045 1 होता है। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर ट्राइंगल ए डी सी में, ए डी सी में, ट्राइंगल ए डी सी में, तो टेन कितना लगाएंगे यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर आएगा 1.6 प्लस वाई अपॉन में कितना आएगा x, और 1060 कितना होता है √3 होता है, 1.6 प्लस वाई अपॉन में y, हमें y निकालना है पेडिस्टल, तो √3y इक्वल टू 1.6 प्लस वाई, तो √3y माइनस वाई इक्वल टू 1.6, y कॉमन ले लो जरा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, तो y आ गया हमारा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, ठीक है। अच्छा, तो कर लेते हैं सही है, 1.6 आ जाएगा, ये होता है 1.732 माइनस 1, तो पॉइंट कितना आएगा 732, ऊपर कितने जीरो 3 जीरो, नीचे कितना जीरो 1 जीरो, ठीक है, एक से एक गया, तो यहाँ आ गया 1600 और यहाँ आ गया 732, इतना मीटर निकल जाएगा, ठीक है।
ये हमारा इतना मीटर निकल जाएगा आंसर। पॉइंट समझ में आ गया? केवल आप लोगों को क्या करना है, इसका डायग्राम सही बनाना है। डायग्राम हो जाएगा तो हो जाएगा। वैसे भी एनसीईआरटी में अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं है ज़्यादा, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वैसे भी करनी पड़ेगी। ये तो सारा एनसीईआरटी है। अब देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। ठीक है, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree। ठीक है, foot of the tower, ये मैंने टॉवर मान लिया। यहाँ टॉवर है, यहाँ ए है और यहाँ बी है। ये वाला कितना दे रखा है? ये वाला 30 डिग्री दे रखा है। और ये हमारे पास बिल्डिंग है। ठीक है, लैंग्वेज से पकड़ो क्या कह रहा है। टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे कहाँ से देख रहा है? फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, कितना? 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या कर रहा है ये टॉवर है, बड़ा है छोटा है नहीं पता अभी, लेकिन ये पता है अब ये बिल्डिंग के फुट पे खड़ा होके इसको देख रहा है। बिल्डिंग के फुट पे खड़ा होके, तो ये एलिवेशन हो जाएगा ना, ये एलिवेशन हो जाएगा। और कितना एलिवेशन दे रखा है इसने? 60 डिग्री दे रखा है। दिस इज 60 डिग्री इफ द टॉवर इज 50 मीटर हाई। ठीक है, ये वाला दे दिया उसने, टॉवर जो है वो 50 मीटर हाई है। ये हमने क्या माना? टॉवर माना। और इसे x मान लेते हैं, इसे y, इसे h मान लेते हैं। ठीक, तो इस ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी और टी, ट्राइंगल ए बी टी में देख लो, यहाँ पर क्या लगेगा? tan 30 डिग्री लगेगा, tan 30। तो tan 30 में क्या करेंगे? यहाँ से h अपॉन में क्या करेंगे? x करेंगे, h अपॉन x। ठीक है, तो ये होता है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो x आ जाएगा √3h आ जाएगा, √3h। कोई वैल्यू नहीं आए तो परेशान नहीं होना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे हम अभी इसमें। अब इसमें देखो जरा, इसमें कौन सा एंगल लगा सकते हैं? tan 60 लगा सकते हैं। देखो जरा, ये वाला लेके चल रहे हैं, ये वाला tan 60। तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। ये होता है √3x इक्वल टू 50। तो x हमारा आ गया 50 अपॉन कितना आ गया? √3 आ गया, 50 अपॉन √3। लेकिन हमें तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो x की वैल्यू आ गई 50√3 इक्वल टू, यहाँ वैल्यू डालेंगे, यहाँ दिस इज √3h। ठीक है, √3h। तो h कितना आ जाएगा? 50/3 आ जाएगा, 50/3 मीटर। इसका मतलब बिल्डिंग छोटी है। इसका मतलब कैसा है? बिल्डिंग कैसी है? छोटी है। टॉवर कैसा है? बड़ा है। मुझे ये बड़ा बनाना चाहिए, ये छोटा बनाना चाहिए, लेकिन देखने से या क्वेश्चन पढ़ने से आपको नहीं पता पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है इसमें, क्योंकि एलिवेशन दोनों के फुट से दे रखा है। एलिवेशन का मतलब है अपने से ऊंची चीज देखना। ठीक है, तो यहाँ h आ गया हमारा 50/3 मीटर आ गया, 50/3 मीटर आ गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं। Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road। जैसे मान लो
ये आपके पास रोड है, ठीक है, और ये हमारे पास दो टॉवर हैं। बराबर बराबर टॉवर ले लिए मैंने यहाँ पे। ये रोड है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये कितना है, डी है। कितना है ये, विच इज 80 मीटर वाइड। रोड दे रखी है आपको, 80 मीटर वाइड है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और दोनों का हाइट बराबर बोल दिया उसने, दोनों का हाइट बराबर बोल दिया है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। बिटवीन देम ऑन द रोड मतलब कहीं भी रोड के बीच में आप खड़े हो, कहीं भी रोड के बीच में आप खड़े हो, और एलिवेशन हो रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 और 30। तो कहाँ क्या बनाना है, कहीं भी कुछ भी बना लो, दे तो रखा नहीं है कि लेफ्ट टॉवर पे या राइट टॉवर पे है। तो एक 60 है और एक 30 है, तो मैंने यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, यहाँ से मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब मैंने मार्क कर दिया, ये वाला चलो मैंने मार्क कर दिया 30 डिग्री है, और ये वाला कितना है, 60 डिग्री है। इसको x ले लो, ये वाला, तो ये वाला क्या लेना पड़ेगा फिर, 80 माइनस एक्स लेना पड़ेगा ना। टोटल रोड की विड्थ कितनी है, 80 मीटर है। अगर टोटल रोड की विड्थ 80 मीटर है तो एक पॉइंट अगर x डिस्टेंस पे है तो दूसरा 80 माइनस एक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। अब निकालना क्या है, हाइट ऑफ द पोल निकालना है, h निकालना है, और डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स निकालना है, तो ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी टी, ए बी टी ले लो, यहाँ tan 60 लगा दो, तो tan 60 क्या आएगा, h अपॉन एक्स होगा, यहाँ अंडर रूट 3x इक्वल टू एच आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे ही ट्राइंगल टी सी और डी लगा दो, यहाँ पर tan कितना लगाएंगे, tan 30 डिग्री, ये भी परपेंडिकुलर है, और यहाँ 80 माइनस एक्स है, यहाँ 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन कितना आएगा, 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3h आ जाएगा। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इसकी वैल्यू उठाकर इसमें डाल दो जरा, तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 इंटू √3x, तो ये हो जाएगा 3x, और यहाँ 80 माइनस एक्स, तो 80 इक्वल टू कितना आएगा, 4x, तो हमें x मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। x कितना मिल जाएगा हमको, 20 मीटर। तो हाइट कितनी है, हाइट कितनी है देखो जरा, यहाँ पर हाइट आएगा √3x है, तो 20 √3 मतलब है 20 इंटू 1.732, मतलब 46430 यहाँ पॉइंट, ठीक है। तो हाइट आ गई, और हमारे पास ये डिस्टेंस भी आ गया, जो हमारे पास आप कह सकते हो कि ए जो टी है वो x है, कितना मीटर है, 20 मीटर है, और जो टी डी है, टी डी 80 माइनस एक्स है, तो 80 माइनस 20 है, मतलब कितना आ जाएगा, 60 मीटर आ जाएगा। आया समझ में, नहीं आया टॉवरी मत देखते रह जाना, ध्यान से समझो इन चीजों को। सबसे ज्यादा मेहनत करनी है केवल इसका डायग्राम ड्रॉ करने में, बाकी आसान है। डिप्रेशन के क्वेश्चंस में अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनाई ऑब्जर्विंग पॉइंट से, तो आप पेपर के बाद डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो ध्यान रखना डिप्रेशन में नहीं जाना है। अब क्या कह रहे हैं, टीवी टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टॉवर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 60। देखो ये हो गई तुम्हारी कैनल, ये हो गया तुम्हारा टीवी, ये है टीवी टॉवर,
यहाँ A और यहाँ कितना B और यहाँ कितना है C है। फ्रॉम अ पॉइंट दूसरे बैंक पे एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। तो एलिवेशन अगर 60 है, ये वाला पॉइंट, यहाँ से एलिवेशन कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टॉवर, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 30। अब यहाँ समझ लो, अभी आप यहाँ पर खड़े हो तो एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 का। आप चले वहां से, इसने दे नहीं रखा कहाँ चले, दे रखा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द लाइन। 20 मीटर अवे का मतलब क्या हो सकता है, आगे भी हो सकता है और ये पीछे भी हो सकता है। उसने ये नहीं बोला 20 मीटर अवे फ्रॉम द टॉवर, ठीक है। तो लेकिन मुझे ये बात पता है एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो मुझे पीछे हटना पड़ेगा। जितना आप टॉवर से दूर जाओगे उतना एलिवेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बेस समझाया था। आप जितना दूर जाओगे एंगल उतना छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो इसकी कहानी भी कुछ ऐसी कह रहा है ये। अब ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, इसको ई नाम दे दो। यहाँ से यहाँ कितना आ गया, ये 20 मीटर आ गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, और एलिवेशन भी मिल गया है हमको यहाँ पर, कितना मिल गया है, 30 डिग्री मिल गया है। इसे एच ले लो, इसे एक्स ले लो, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा ट्राइंगल, कौन सा लूँ पहले, ए सी बी ले लेते हैं, ए सी बी। यहाँ पर 10 60 डिग्री है, तो यहाँ एच अपॉन कितना आएगा, एक्स आ जाएगा। तो √3x इक्वल टू एच आ जाएगा, पहला पॉइंट आ गया। ट्राइंगल यहाँ ए ई बी है, ए ई बी, यहाँ 10 कितना लगा दें, 30, यहाँ h और बेस पूरा देखो x प्लस 20 है, तो यहाँ 1 बाई कितना आएगा, √3। यहाँ h को लिखेंगे √3x और यहाँ पर x प्लस कितना 20, तो x प्लस 20 इक्वल टू कितना आ गया, 3x। 20 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। अगर हाइट निकालनी है तो हाइट हमारे पास है यहाँ √3 इंटू 10, 1.732 इंटू 10, तो हमारा आ जाएगा 17.32 मीटर आ जाएगा। ये कैनाल है, यहाँ से यहाँ तक कैनाल है, ठीक है। तो कैनाल तुमको मिल गया, एक्स निकालना था। कैनाल कितना मीटर वाइड आ रहा है, एक्स मीटर वाइड आ रहा है, ठीक है। कैनाल कितना मीटर वाइड आ रहा है, एक्स मीटर वाइड आ रहा है, ठीक है। देखो, फ्रॉम अ पॉइंट 7 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टॉवर, ठीक है। अब देखो, ये तो मैंने बना दिया केबल टॉवर। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। तो ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है ए और ये कितना है बी। एलिवेशन हो रहा है कहाँ पे, ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टॉवर। आप यहाँ पर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पर टॉप ऑफ द केबल टॉवर मतलब क्या, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये, 60 डिग्री आ रहा है यहाँ से, ये आ रहा है 60 डिग्री। अब कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। डिप्रेशन मतलब अब वो नीचे देख रहा है, फुट पे, फुट कहाँ है टॉवर का, ये है फुट, तो ऊपर से ही देख रहा है ऐसे। और कितना बन रहा है, 45। अब यहाँ देखो जरा, ऊपर से देख रहा है ना, तो मैंने क्या सिखाया था, जहाँ ऑब्जर्वर है वहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो जो पहले से खींची हुई है और इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग का नाम कर दो। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40। अगर ये 45 है और ये दोनों आपस में पैरेलल दिख ही नहीं है, तो ये वाला भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 40।
5 आ जाएगा। अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर हो जाएगा। इसे h मान लेते हैं, ठीक है, और इसे x मान लेते हैं। ये भी x है तो ये भी x है, ठीक। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ द टॉवर, निकालना है, निकाल देंगे टॉवर। ये पूरा हमारे पास क्या है, ये टॉवर ही तो है। जो टॉवर की हाइट आएगी, दिस इज इक्वल टू h प्लस कितना आएगा, 7 आएगा। तो ट्राइंगल ए बी ई देख लो, tan 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 7 अपॉन x आ गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 7 मीटर हो गया ना। ट्राइंगल ए डी सी देखो, अगर ये 7 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 7 मीटर ही आ जाएगा ना, 7 मीटर। तो ए डी सी को देख लो, यहाँ पर tan 60 डिग्री दे रखा है, तो h अपॉन एक्स आएगा। तो ये हो गया √3 h अपॉन एक्स, एक्स है 7, तो 7√3 इक्वल टू कितना आ गया, h आ गया, ये आ गया। तो मुझको तो हाइट पूछ रहा है वो निकालने की, हाइट ऑफ टॉवर अगर निकालना है तो h प्लस 7 करना पड़ेगा। तो 7√3 प्लस 7, तो यहाँ 7 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 7, 1.732 प्लस 1, तो यहाँ 7 इंटू 2.732 आ जाएगा। जो आ जाएगा आंसर लिख देना, यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, सब कुछ इजी होता है, कुछ मुश्किल नहीं होता है। चीज़ों को ऑब्जर्व करो, देखो, समझो। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले क्या करना है, उसके रूल समझ लेने हैं। रूल समझकर उन्हीं रूल्स को अप्लाई करना है किसी भी क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं होता है कहीं भी। और मैथ्स की एक खास बात है, आपको क्या करना है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा शुरू करो। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं ना, कमज़ोर तो है कुछ भी नहीं होता, प्रैक्टिस की कमी होती है बस। एक होशियार है तो वो प्रैक्टिस कर लेता है, एक कमज़ोर है तो वो नहीं करता, इतना ही अंतर है। कभी ऐसे भी बोलते हैं वो ज़्यादा समझदार है, उसमें दिमाग ज़्यादा है। अगर वो होता है कईयों में, कुछ लोग एक बार करते हैं और उनको वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन अगर आप 2 बार 3 बार में भी उन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लो तो आप और वो दोनों बराबर हैं, है ना। बस यही होता है। अगर किसी से स्कोर करना है, कंपटीशन करना है, तो प्रैक्टिस बढ़ा दो। जब क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं एक बुक के, दूसरी बुक उठा लो, एमसीक्यू उठा लो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, उससे एक और भी बात है, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी कम होंगी, ठीक है। आप कर देखो 7-8 दिन ऐसा, एक चैप्टर ले लो, 7 दिन का टारगेट ले लो, 2-2 घंटे की डेली प्रैक्टिस डाल दो एक एक चैप्टर के लिए, ठीक है। मैथ्स डेली कर दो, बाकी सब्जेक्ट ऑल्टरनेट डेज पे कर लो, करके देखो, आपको फर्क नजर आ जाएगा, ठीक है। आज हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट जो है नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। कोई प्रॉब्लम है, मैं बहुत जल्दी अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा आपको। क्लास में मज़ा आया तो लाइक और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।